वेलकम बैक ऑन सीएल स्टडी। आज हम देख रहे हैं टॉर्क ऑन ए इलेक्ट्रिक डाइपोल इन अ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड का पहले मतलब समझो। यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड का मतलब है यदि तुम्हारे पास ये कोई बोर्ड है, यदि हम बोलते हैं ये वैद्युत क्षेत्र है पूरे बोर्ड में, ठीक है, तो इसके प्रत्येक एवरी पॉइंट पर, ठीक है, क्या होगा कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जो है वो सभी जगह बराबर होगी। ठीक है, हिंदी में इसको हम बोलते हैं एक समान विद्युत क्षेत्र में वैद्युत द्विध्रुव पर बल आघूर्ण। देखो फर्स्ट ईयर में आप लोगों ने बल आघूर्ण पढ़ा होगा, ठीक है। अब ये जो बल आघूर्ण है ये हमारे इलेक्ट्रिक डाइपोल पर यानी कि वैद्युत द्विध्रुव पर कैसे कार्य करेगा, और वैद्युत द्विध्रुव पर तब कार्य करेगा जब वैद्युत द्विध्रुव किसी वैद्युत क्षेत्र में रखा हो। ठीक है, हालांकि क्या होता है हमारे पास एक समान वैद्युत क्षेत्र नहीं है, असमान वैद्युत क्षेत्र है, वहां पे भी हम बल आघूर्ण निकाल सकते हैं, टॉर्क निकाल सकते हैं, लेकिन प्रॉब्लम क्या होती है वहां पर कैलकुलेशन करने में बहुत प्रॉब्लम होती है। ठीक है, यानी कि अलग अलग पॉइंट पे अलग अलग इलेक्ट्रिक फील्ड होगी तो आप जल्दी से आसानी से कैलकुलेशन नहीं कर पाएंगे, और हर जगह इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो कांस्टेंट होगी यानी कि एक समान होगी, तो आप उसकी कैलकुलेशन आसानी से कर लेंगे क्योंकि सभी जगह ई जो है वो हमारा कांस्टेंट है। ठीक है, तो सबसे पहले हम इलेक्ट्रिक फील्ड ड्रॉ करते हैं। देखो जब भी हम यहाँ पढ़ाएंगे इस हिसाब इस तरह से हम पूरा ड्रॉ करें यदि इलेक्ट्रिक फील्ड, तो इसका मतलब समझना कि हमारा एक समान वैद्युत क्षेत्र है यानी कि यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है उस पूरे क्षेत्र में जो इलेक्ट्रिक फील्ड यानी कि वैद्युत क्षेत्र है वो समान है और उसकी जो दिशा है वो दिशा इस तरफ है। तो यहाँ पे हम ऐसा ई वेक्टर लगा देंगे इसका, और इस एरो का मतलब ये है कि हमारा ये वैद्युत क्षेत्र इस दिशा में है। अब हम क्या करते हैं छोटे छोटे बिंदुओं पर पॉइंट्स पर बात कर लेते हैं जिससे कि आपको बीच में कोई डाउट ना रहे। यदि हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड यदि तुम्हें पता चल जाए ये हमारा क्षेत्र है, उस क्षेत्र में इसकी दिशा पता चले तो मैं इस तरफ है भाई, ये हमें क्षेत्र पता चल गया और इसकी दिशा कहाँ है, इस दिशा में है। ठीक है, अब इस हम क्षेत्र में यदि कोई पॉजिटिव चार्ज ले आए यानी कि पॉजिटिव चार्ज ले आए तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है इस पर जो फोर्स लगेगा, इस पर जो फोर्स लगेगा वो लगेगा F बराबर Q इंटू ई। ये कैसे लगेगा ये हम पहले पढ़ चुके हैं फॉर्मूले में। ठीक है, ये हम पहले फॉर्मूला पढ़ चुके हैं, यानी कि पहले हमने निकाला था क्या, F अपॉन Q निकाला था, याद करो पहले हमने निकाला था E बराबर F अपॉन Q। ठीक है, अब देखो यहां पे क्या होता है कि हमें ये तो पता चल गया कि भाई F इतना लगेगा, लेकिन बल की दिशा कहाँ होगी, हमें बल के बारे में पता चल गया। बल की दिशा कहाँ होगी, बल की दिशा होगी इस तरफ। कैसे, वैद्युत क्षेत्र तुम्हारा इस तरफ है तो धन आवेश यदि उस पर रखोगे तो उस पर जो बल लगेगा उसकी दिशा वैद्युत क्षेत्र की दिशा में ही होगा। क्यों होगा, जो भाई धन ये वैद्युत क्षेत्र बना है वो किसी न किसी आवेश से बना हुआ है। यहाँ पे मान लिया कहीं बहुत दूर कोई आवेश रखा है धन आवेश, उससे जो वैद्युत क्षेत्र निकल रहा है वो इस दिशा में निकल रहा है क्योंकि पॉजिटिव चार्ज से बाहर की ओर निकलता है। ठीक है, अब तुम इसके पास में जब तुम पॉजिटिव चार्ज लाओगे तो ये कहाँ भागेगा, ये इससे दूर ही तो भागेगा। बात समझ में आए, समान प्रकृति के। इसलिए वैद्युत क्षेत्र में यदि तुम पॉजिटिव चार्ज रखते हो तो उस पर जो बल लगता है, फोर्स लगता है, उसकी डायरेक्शन कहाँ होती है, उसकी डायरेक्शन होती है वैद्युत क्षेत्र यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड की ही डायरेक्शन में। एक तो बात ये हो गई। ठीक है, हम बहुत आराम से बहुत डीप में पढ़ा है, एक एक पॉइंट पे बात कर रहे हैं। ठीक है, इसलिए थोड़ा सा हो सकता है वीडियो बड़ा हो जाए। अब देखते हैं हम यहाँ पे टॉर्क आप जानते हो यहाँ पे हमारा मकसद टॉर्क को समझना नहीं, हमें टॉर्क जो समझना है वो कौन वाला समझना है, डाइपोल वाला। डाइपोल पे जो टॉर्क लग रहा है उसके बारे में देखना है, लेकिन हम टॉर्क ही नहीं जानते होंगे तो कैसे समझेंगे इसको। तो टॉर्क क्या होता है, जब हमारे पास कोई ऐसी रॉड है इस पे दो बल लगते हों, एक इस डायरेक्शन में एक इस डायरेक्शन में। ठीक है, यदि यहाँ पे बल जो है वो हमारा F लगे, यहाँ पे भी F लगे, यानी कि इन पर जो कार्य करने वाला जो बल है दोनों सिरों पर समान है। कैसा है, समान। तो हम यहाँ पे टॉर्क यानी कि टॉर्क बराबर F, दोनों में से कोई भी एक बल ले लो। अच्छा, जब हम बल युग्म आप लोगों ने फर्स्ट ईयर में पढ़ा होगा, फर्स्ट ईयर में बल युग्म पढ़ा होगा, तो बल युग्म की कुछ
नियम होते, रूल्स होते हैं कि कब बल युग्म कार्य करेगा। जैसे दोनों सिरों पर बलों का जो मान है वो बराबर होना चाहिए, अच्छा, और ये एक दूसरे के विपरीत दिशा में लगना चाहिए, ठीक है, और इनकी क्रिया रेखाएं जो है वो अलग अलग होनी चाहिए, जो क्रिया रेखाएं हैं वो अलग अलग होनी चाहिए, ठीक है। अब यहाँ पे हम देखते हैं, यदि हम एक डाइपोल को, डाइपोल यानी कि वैद्युत द्विध्रुव को इस वैद्युत क्षेत्र में रख दें, यानी कि यहाँ पे हम पॉजिटिव चार्ज रख दें, एक यहाँ पे हम नेगेटिव चार्ज रख दें, जब ऐसे दो चार्ज रख देंगे तो ये एक वैद्युत द्विध्रुव की रचना हो गई। इनकी जो दूरी है एक दूसरे से वो 2l है, कितनी है, 2l है, बात समझ में आई। अल्प दूरी हम लोग कितनी लेते हैं, ये 2l। अच्छा, और विशेषता क्या है, ये जो रेखा है, ये इसकी जो अक्ष है किसकी, वैद्युत द्विध्रुव की, वैद्युत द्विध्रुव की अक्ष वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता से, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा कहाँ है, इस तरफ, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा से थीटा कोण बनाता है, कितना, थीटा। तो हम यहाँ पे एक अक्ष बना लेंगे और यहाँ पे हम एक थीटा एंगल दे देंगे। बात समझ में आ रही, ठीक है जी। ये थीटा है तो ये भी थीटा हुआ, तो एक ही जगह लिख दो, यहाँ पे लिख दिया तो समझ में आ जाएगा। अच्छा, अभी हमने पॉजिटिव चार्ज के बारे में बताया था, जब वैद्युत क्षेत्र में रख देते हैं तो उस पर जो फोर्स अप्लाई होती है उसकी डायरेक्शन कहाँ होती है, वैद्युत क्षेत्र की ही दिशा में। तो F यहाँ अप्लाई होगा, F बराबर कितना है, Q इंटू E। अब अच्छा, पॉजिटिव के लिए यदि इस डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है तो नेगेटिव में कहाँ लगेगा भाई, इसके अपोजिट लगेगा, तो इसके अपोजिट लगाएंगे तो इसके अपोजिट कहाँ होगा, ये। लेकिन F बराबर कितना होगा, Q इंटू E। ऐसा क्यों, क्योंकि हमारे पास जो वैद्युत क्षेत्र है वो एक समान है, इसीलिए दोनों में ई आ गया। अच्छा, अब इसके बाद Q क्या है, ये जो दो आवेश हैं, ये दोनों आवेश का मैग्नीट्यूड है वो दोनों में Q है। बात समझ आई, समान परिमाण के दोनों आवेश हैं, इसलिए इन पर जो कार्य करने वाला बल है, इन पर जो कार्य करने वाला बल है वो भी बराबर है, ठीक है। अब ये बराबर हो गए तो इसका मतलब क्या है कि ये एक कुछ बल युग्म का कुछ काम कर रहे होंगे। देखेंगे पहले बल युग्म यहाँ बन रहा है कि नहीं बन रहा है। तो बनने के लिए कुछ हम एक दो चीजें और चेक करेंगे। ये दोनों अपोजिट डायरेक्शन में काम कर रहे हैं भाई, ठीक है, अपोजिट डायरेक्शन में कर रहे हैं, और इनकी जो क्रिया रेखाएं हैं वो दोनों की अलग अलग हैं। इसकी क्रिया रेखा ये है, इसकी क्रिया रेखा ये है। तो फॉर्मूला होता है टाउ बराबर, दोनों में से कोई एक फोर्स ले लो, एफ ले लिया हमने, ठीक है, इनटू इन दोनों बलों की जो क्रिया रेखाएं हैं इनके बीच की लंबवत दूरी, इनके बीच की लंबवत दूरी, इसको हमने मान लिया डी, स्मॉल डी, यानी कि यहां पे हमने लिख दिया स्मॉल डी। अच्छा, अब हमें स्मॉल डी का मान पता करना है। ये डी है, स्मॉल डी है, हमें स्मॉल डी की वैल्यू निकालना है। तो F का तो हमें मान पता है, Q इंटू E है, D कैसे निकालेंगे। अच्छा, यहाँ पे क्या बन रहा है, एक ट्राइंगल बन रहा है, एक ट्राइंगल बन गया, एक 90 है, यहाँ पे थीटा है। तो हमें ये वाली जो निकालना है, यहाँ पे लाल बटे कक्का लगाएंगे तो लाल बटे कक्का से। अच्छा, एक बात देखो, हमने हमेशा बताते हैं, ट्रिक याद रखो, यदि तुम ऐसे सॉल्व करोगे तो बहुत समय लगेगा। हमें ये वाली डिस्टेंस निकालनी है और हमें माना ये वाली भी निकालनी है। तो हम जल्दी से कैसे निकालेंगे, ये ट्रिक समझो। यदि तुम्हारे पास ये लेंथ 2l है, ठीक है, यदि तुम थीटा की तरफ जाओगे, किसकी तरफ, थीटा की तरफ, हम हमेशा बताते हैं यदि थीटा की तरफ जाओगे तो उसमें cos का मल्टीप्लाई हो जाएगा और तुम 90 माइनस थीटा, ये कितना एंगल है, ये वाला एंगल कितना बनेगा, ये बनेगा 90 माइनस थीटा, और 90 माइनस थीटा की तरफ यानी कि ये वाला जो एंगल है वो कितना बनेगा, 90 माइनस थीटा, ये 90 माइनस थीटा दिखाई दे रहा होगा। अच्छा, यदि 90 माइनस थीटा की तरफ जाएगा तो उसमें साइन ऐड हो जाएगा। हमें किससे मतलब है, हमें ये वाली डिस्टेंस, यदि जितनी ये डिस्टेंस होगी उतनी ये होगी। बात समझ में आया। यदि हमें ये पता चल जाए ये कितनी आ रही है, 2l इसकी लंबाई है और इसकी 90 माइनस थीटा की तरफ जाएगा, 2l साइन थीटा। f की वैल्यू है q इंटू ई और d की वैल्यू हमारी कितनी निकल के आई, 2l साइन थीटा। बात समझ में आ रही होगी। यहाँ पे यदि हमें ये इस वाली से नहीं निकालनी थी, ये वाली निकालनी होगी कभी। बात समझ में आई। तो कॉन्सेप्ट याद रखो, क्या थीटा की तरफ आए उसमें हम कॉस ऐड कर देंगे साइन की जगह, ऐड मतलब मल्टीप्लाई कर देंगे। तो यहाँ से ये क्या बनेगा, ई क्यू इंटू 2l, क्यू इंटू 2l और साइन थीटा। हम जानते हैं, क्या जानते हैं कि P
P बराबर क्या होता है, P बराबर होता है Q इंटू 2L। तो यहाँ पे हम क्या लिख देंगे, यहाँ पे आ जाएगा P हमने पहले लिख दिया, PE साइन थीटा। ये आ गया हमारा बल आघूर्ण। बल आघूर्ण मतलब कि जब हम यहाँ पे कोई द्विध्रुव रख देंगे वैद्युत क्षेत्र में, तो यहाँ पे ये जो वैद्युत द्विध्रुव है ये घूमने की कोशिश करेगा। बात सुनो, ये हम बल आघूर्ण यानी कि टॉर्क क्यों निकाल रही, क्या है, क्या काम है इसका? इसका काम ये है, जब हम इसको वैद्युत क्षेत्र में रख देते हैं तो ये रोटेट होता है, ऐसे घूमता है। क्यों? इस पे बल यहां लगेगा, इस पे ये लगेगा, तो इस पे जो घूमेगा तो इस पे टॉर्क लगेगा, किसी अक्ष पे घूमेगा तो ये अक्ष पे यहाँ पे बीच से घूमेगा यहाँ पे, तो यहाँ टॉर्क लगेगा। तो घूमने के लिए जो वैल्यू चाहिए है टॉर्क की, वो यहाँ से निकलेगी। अच्छा, और हम पहले पढ़ चुके हैं जो टॉर्क होता है, बल आघूर्ण होता है, ये एक सदिश राशि है, यानी कि बल आघूर्ण में दिशा होती है। ठीक है, हम जानते हैं Q में भी दिशा होती, P में भी दिशा होती है, यानी कि वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण में भी दिशा होती है और वैद्युत क्षेत्र में भी दिशा होती है। इन दोनों में दिशा होती है और इसमें भी दिशा होगी। यदि इसमें दोनों में दिशा है, इसमें भी डायरेक्शन, दोनों में ये इस तरफ है, तो यहां पे सदिश गुणनफल आएगा। क्या आएगा? सदिश गुणनफल। तो टाउ बराबर फॉर्मूला बनता है, टाउ वेक्टर बराबर P वेक्टर क्रॉस E वेक्टर। ये फॉर्मूला हमारा बन जाता है। क्यों? क्योंकि हम यहां पे अदिश गुणनफल करते, दो सदिशों का जो अदिश गुणनफल होता है वो हमें अदिश ही राशि प्राप्त कराता है। बात समझ में आ रही? तो यहां पे हमें लेकिन सदिश चाहिए, तो यहां पे हमारा सदिश गुणनफल हुआ है। और साइन थीटा ये जो चला गया वो कहां चला गया, सेपरेट कहां हो गया, ये क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में। बात समझ में आ रही है? तो ये हमारा क्या हो गया, ये हमारा हो गया बल आघूर्ण। अब आपको काम क्या करना है, आपको P यानी कि जो हमारा P का मात्रक और E का मात्रक, दोनों का मात्रक आपको पता है, पहले से हम निकलवा चुके हैं। तो आप यहाँ पे टाउ की यूनिट आप निकालें, और यदि समझ में नहीं आए तो फिर हमें बताना। ठीक है, तो ये टाउ हो गया। अब देखो यहाँ पे इसके आगे बढ़ते हैं। जो ये हेडिंग यहाँ लिखी है ये तो हमारी कंप्लीट हो गई। इसके बाद हम यदि बात करें कि हमने पहले यहां रख दिया इस डाइपोल को, तो ये घूमकर एक संतुलित स्थिति में, संतुलित अवस्था में आ जाएगा। संतुलित अवस्था का मतलब क्या है कि ये घूमकर एक ऐसी अवस्था में आ जाएगा जहां पे ये फिर हिलेगा नहीं अपनी जगह से, वहीं पे एक स्टेबल वहीं पे रखा रहेगा। अच्छा, यदि ऐसा नहीं होता तो हमारे पास कितना आसान हो जाता, ये पंखे इंखे ये कुछ भी जो है फैन वगैरह, ये रोटेशन वाली जितनी भी मशीनें हैं, तो इनको चलाने के लिए किसी और ऊर्जा की आवश्यकता नहीं पड़ती। क्योंकि हम देख रहे हैं यदि यहाँ पे ये अपने आप घूमता रहे तो फिर हमें क्या जरूरत है, डाइपोल के लाकर यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड में छोड़ दो, वो घूमता रहेगा अपने आप। लेकिन ऐसा नहीं होता है, ये एक स्थिति के बाद संतुलित अवस्था में आ जाता है, फिर नहीं घूमता है। अच्छा, जब संतुलित अवस्था में आ जाता है तो हमें उसको डिस्टर्ब करने के लिए, वापस फिर थोड़ा सा डिस्टर्बेंस लाने के लिए कुछ कार्य करना पड़ेगा हमें। ठीक है, ये भाई यहाँ रखा था, ये यहाँ पे आ गया, तो ये अपने आप आ गया, लेकिन अब हमें वापस इसको वैसे ही पहुंचाना है, तो हमें अब कार्य करना पड़ेगा। बात समझ में आ रही? तो हम कितना कार्य करेंगे, वर्क डन, क्या निकालना है, वर्क डन। किसमें निकालना है, एन इलेक्ट्रिक डाइपोल। बात समझ में आ रही? अच्छा, अब हमें यहाँ पे कार्य निकालना है, कितना कार्य करेंगे। हम जानते हैं फॉर्मूला W बराबर, जब आपसे पूछा जाए हेडिंग क्या हो, जब आप ये हो कि वैद्युत द्विध्रुव को एक समान वैद्युत क्षेत्र में घुमाने पर कितना कार्य करना पड़ेगा, इस प्रकार से कोई हेडिंग है, तब वहां पे देखो हम जानते हैं W बराबर क्या होता है, W बराबर होता है बल गुरुत्व विस्थापन यानी कि F × D। ठीक है, अब यहाँ पे थोड़ा सा फिगर को साफ सुथरा बना देते हैं यदि समझ में ना आ रहा हो। यहां पे हम क्या कर देते हैं कि ये यहां रखा, ये इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन है। अच्छा, ये हमने कोई एक अक्ष मान ली, एक ये हमने अक्ष ले ली, ये ठीक है। अब हमारा जो संतुलित की अवस्था में कब आएगा, संतुलित की अवस्था में आएगा, ये माइनस वाला इधर आ जाएगा और प्लस वाला इधर होगा। बात समझ में आ रही? प्लस वाला इधर होगा और माइनस वाला ये इधर होगा। अब हमें इसको डिस्टर्ब करना है, यानी कि हम इसको थोड़ा सा यहाँ पे साइड में लेके आए। ठीक है, अच्छा, इसकी डिस्टेंस यहाँ से इसकी कितनी है, 2L है, वो इसकी कितनी है, L। ये O पॉइंट से इसकी कितनी है, L।
अब हम इसको क्या करें, यहाँ पे लेकर आए। तो जब ये यहाँ पे आएगा तो देखो यहाँ पे यदि कोई क्षण है, यदि एक यहाँ रखी है, यहाँ रखी है, तो इसकी लेंथ थोड़ा सा बढ़ावा कर लो तभी समझ में आएगा। ये हो गया। हाँ, अब देखो ये इसकी लेंथ जितनी होगी उतनी ही लेंथ इसकी होगी, लेकिन इसकी और यहाँ से जो लंबवत दूरी है ये थोड़ी सी कम हो जाएगी। ठीक है, ये कम जो हुई है यही क्या है, यही हमें विस्थापन निकालना है कि इसने यहाँ से यहाँ आ गया पॉइंट। बात समझ में आई? तो यही जो डिस्प्लेसमेंट है इसकी वैल्यू हमें पता करना है। एफ हमें पता ही है, क्यू इंटू ई, बस हमें ये डिस्टेंस पता करनी है। ये डिस्टेंस कैसे पता कर लेंगे, हमें पता है इसकी लंबाई कितनी है, इसकी यहाँ से ये लंबाई कितनी है, इसकी जो लंबाई है ये है एल, ये है एल, और ये जो जा रहा है ऊपर ये भी एल ही होगा। ये जब ऊपर जाएगा आधा हिस्सा, ये आधा हिस्सा ऊपर जाएगा तो ये भी एल होगा, ये एल है। ठीक है, ये एल होगा, लेकिन हमें निकालना है ये वाला। अच्छा, ये कितने ऊपर कितने एंगल चला, ये थीटा एंगल घूम गया। जब थीटा एंगल घूम जाएगा हमें ये वाली डिस्टेंस निकालना है। तो अभी हमने तुम्हें फिर से वही लगाओ, ये हमने अभी तुम्हें जो बता रहे थे, यदि हमें ये वाली डिस्टेंस निकालना हो ये वाली, तो हम क्या कर देंगे 90 माइनस थीटा की तरफ घुमाएंगे। जब 90 माइनस थीटा की तरफ हम मूव कराएंगे, घुमाएंगे, तो साथ में क्या आएगा, एल के साथ में साइन थीटा का मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, ये एक छोटी ट्रिक है आपको याद रखने के लिए। कब आप बार बार थोड़ा सा लगाएंगे लाल बटे कक्का, ये सब लगाने में थोड़ा सा समय लगेगा। ठीक है, तो हम सीधे सीधे क्या कर देंगे 90 माइनस थीटा साइन थीटा मल्टीप्लाई, और थीटा की तरफ आएंगे तो इसमें क्या लगा देंगे कॉस थीटा। तो ये वाली जो लेंथ है ये यहाँ से यहाँ तक वाली, ये तो हमारी एल है, ये हमारी एल है। लेकिन यदि ये वाली हमसे पूछी आए, ये ओ बिंदु है, इसको हम ए मान लेंगे, ए बिंदु, और इसको बी बिंदु, इसको हम बी बिंदु मान लेंगे, बी पॉइंट बी। तो इसकी जो लेंथ आएगी वो आएगी एल कॉस थीटा। ठीक है, और पूरे की कितनी है एल। अब तुमसे यदि ए बी की पूछी जाए, ए बी कितना डिस्प्लेसमेंट, ये कहाँ से आया, ये पॉइंट यहाँ से यहाँ आ गया, तो डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ, तो डिस्प्लेसमेंट आप बोलोगे ओ बी माइनस ओ ए बराबर ए बी। हमें क्या बताना है, यही तो बताना है, इतना सा ए बी वाला, ये बी पॉइंट है। अच्छा, ए बी जो बताना है, ए बी कितना आएगा, पूरे का ओ बी की वैल्यू कितनी है एल, तो हो जाएगा एल, और इसका कितना आया एल कॉस थीटा, इसका आ गया एल कॉस थीटा बराबर ए बी। ठीक है, अब हम इस फिगर को थोड़ा सा हटा देते हैं, जगह हो जाए, ये हमने यहाँ पे रफ कर दिया। अब देखो यहाँ से ए बी की वैल्यू कैसे निकालोगे, ए बी बराबर है एल कॉमन ले लो 1 माइनस कॉस थीटा, 1 माइनस कॉस थीटा, ये ए बी की वैल्यू आई। अब जो डी है वो डी डिस्प्लेसमेंट जो है वो डी क्या है, डी हमारा यहाँ पे है ए बी। डी तो हमने फॉर्मूले में लिख दिया था, जैसे फॉर्मूले लिखते हैं एफ इंटू डी, लेकिन डी कितना है हमारा ए बी था। ठीक है, अब ए बी की वैल्यू कितनी आई, एल ब्रैकेट में 1 माइनस कॉस थीटा। अब देखो यहाँ पे वैल्यू रख दो, एफ बराबर जानते हैं क्यू इंटू ई, और साथ में इसकी वैल्यू कितनी आई एल 1 माइनस कॉस थीटा। अच्छा, यदि हम 2 का मल्टीप्लाई करा दें और 2 का डिवाइड कर दें तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अच्छा चलो अभी छोड़ो इसको, अभी देखो थोड़ा सा, इसको अभी इतना ही रहने दो। अब एक बात यहाँ पे समझने वाली है, आपने जो अभी निकाला है वो किस आवेश के लिए निकाला है, इस प्लस क्यू आवेश के लिए निकाला है। जब प्लस क्यू आवेश ऐसा मूव कराओगे, अच्छा तो प्लस क्यू आवेश को यहाँ से यहाँ तक लाने में कितना कार्य करना पड़ा, इतना। बात समझ में आ रही। अब यहाँ पे क्या है माइनस क्यू, अब माइनस क्यू को भी तो यहाँ से यहाँ लाना पड़ेगा, तभी तो ये पूरा ऐसे रोटेट होगा। अच्छा, दोनों का मैग्नीट्यूड चार्ज का बराबर है, बस आवेश का जो प्रकृति वही तो अलग है। अच्छा, मैग्नीट्यूड यानी कि परिमाण बराबर है, आवेश दोनों का बराबर है, तो W भी दोनों का बराबर हो जाएगा। यानी कि ये W1 मान लो, इसको W2 मान लो, कि ये कितना आ जाएगा क्यू ई एल 1 माइनस कॉस थीटा, ये आ गया। बात समझ में आई। अब हम क्या कर देंगे, टोटल इसको टोटल इस पे किया गया कार्य, बात समझ में आई, टोटल वर्क डन कितना हो जाएगा, W बराबर W1 प्लस W2। जब दोनों को ऐड कर देंगे तो यहाँ पे ये 2 मल्टीप्लाई में 2 आ जाएगा इसके, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 2QL, ई को हमने बाद में लिख दिया, और ई यहाँ पे 1 माइनस कॉस
थीटा, ये हो गया। ठीक है, अब हमें क्या पता है, 2QL बराबर हमें पता है P होता है, ठीक है, द्विध्रुव आघूर्ण। हमने क्या किया है, यहाँ पे ऐसी समझ में नहीं आया हो, इन दोनों को जब जोड़ेंगे, दोनों बराबर राशियाँ दोनों की, तो यहाँ पे 2 आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे W बराबर कितना आएगा, W बराबर PE1 माइनस कॉस थीटा, ये किया गया इस पे कार्य होगा। बात समझ आ रही? तो हमारे आज 2 टॉपिक हो गए, एक तो बल आघूर्ण वाला, और उस पर जो कार्य होगा वो कितना करना पड़ेगा, इतना। अच्छा एक बात समझो, जब ये खुद से इतना घूमेगा, जब तुमने पहले ऐसे रख दिया तो संतुलित अवस्था में ये खुद से आएगा, तो ये खुद से आएगा। जब खुद से कार्य करेगा, ये भी तो कुछ ना कुछ कार्य करेगा, तब ये इतना कार्य करेगा। बात समझ आई? और जब हम इसको यहां से ऐसे करेंगे तब हमें कार्य करना पड़ेगा, तब हम भी इतना ही कार्य, यानी कि दोनों का कार्य अलग अलग होगा, सॉरी बराबर होगा, दोनों का कार्य बराबर होगा, लेकिन दोनों पर एक पे नेगेटिव यानी कि ऋणात्मक कार्य होगा, एक पे धनात्मक। बात समझ आई? सिस्टम पे किया गया कार्य और सिस्टम द्वारा किया गया कार्य, ये पहले पढ़ चुके होंगे आप लोग। ठीक है, तो यदि सभी चीजों को यदि एक साथ समझोगे तो हो सकता थोड़ा सा दिमाग हिलेगा, कंफ्यूजन आई होगी, थोड़ा सा प्रॉब्लम होगी, कठिन लगेगा, लेकिन यदि आप समझ गए सभी चीज़ों को एक ही जगह पे, तो आपके कॉन्सेप्ट बहुत ही स्ट्रांग हो जाएंगे। हो सकता है आपको समझने में थोड़ा सा दिक्कत हो, तो इसलिए हम कोशिश करते हैं कि सभी कॉन्सेप्ट को एक ही बार बता दिया जाए। हम देखा है ये पढ़ा रहे थे, इसमें कई सारी चीज़ें हमने बता दी पहले की, तो सभी चीज़ यदि एक साथ अप्लाई करोगे तो हो सकता है तुम्हें थोड़ा सा प्रॉब्लम हो, दिक्कत हो समझने में। यदि तुम समझ गए तो कॉन्सेप्ट बहुत ही अच्छे से स्ट्रांग हो जाएंगे। ठीक है, आज के लिए इतना ही, कल मिलेंगे एक न्यू वीडियो के साथ।